सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर हैप्पी हो, हेल्दी हो, सेफ हो और सुरक्षित हो। और आपको कोरोना के इस विपरीत परिस्थिति में जो भी टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छी तरीके से उसका मनन कर रहे हो, उस ज्ञान को आप अपने जीवन में पॉजिटिव तरीके से उतारने की कोशिश कर रहे हो। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो इसी परिवर्तन के दौर में आजकल जो हमारी टीचिंग का फॉर्मेट चल रहा है वो है कौन सा वाला फॉर्मेट, वो है ऑनलाइन टीचिंग का फॉर्मेट। तो इसी ऑनलाइन टीचिंग के फॉर्मेट को आइए हम शुरू करते हैं और एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ आपकी आज की क्लास में आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर। बच्चों, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है प्रकरण पाठ 10 प्रेम में परमेश्वर। ये एक विदेशी कहानी है। इस विदेशी कहानी का हिंदी ट्रांसलेशन आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए मुंशी प्रेमचंद ने किया है। यानी इसके जो ओरिजिनल लेखक हैं वो श्रीमान लियो टॉलस्टॉय जी हैं और इसके अनुवादक जो हैं, इस कहानी के अनुवादक जो हैं वो श्री मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले लियो टॉलस्टॉय जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं कि वो कैसे व्यक्ति थे, उन्होंने किस प्रकार से अपना जीवन यापन किया, उन्होंने अपने जीवन में किस किस प्रकार की कौन कौन सी नई नई बातें हमें सिखाई। रूस के प्रसिद्ध उपन्यासकार लियो टॉलस्टॉय का जन्म 9 सितंबर 1828 को हुआ था। 1860 में इन्होंने अपना पहला उपन्यास वॉर एंड पीस लिखा। 1873 में अन्ना कैरोलिना लिखा। इन दोनों उपन्यासों पर फिल्में भी बनी हैं, यानी लियो टॉलस्टॉय जी की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं पर फिल्में भी बनी हैं। इन दोनों उपन्यासों को लिखने के बाद उनकी मृत्यु 20 नवंबर 1910 को हुई। इसी रूसी कहानी का अनुवाद कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। बच्चों, आज हम जो ये स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं प्रेम में परमेश्वर, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम मूरत होता है, उसे भगवान की प्राप्ति किस तरीके से होती है, भगवान उसे किस प्रकार से मिलते हैं, ये सब चीजों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर मैंने इस चैप्टर के कुछ कठिन शब्द लिखे हैं जिनके अर्थ भी आपको सामने की तरफ लिखे हुए हैं, जैसे सदाचारी का मतलब अच्छा व्यवहार करने वाला, मृत्यु लोक का मतलब पृथ्वी, सत्यवक्ता यानी सच बोलने वाला, निष्काम यानी इच्छा रहित कामना, अंतःकरण अंतर्मन जो हमारा मन होता है, ननिहाल यानी नानी का घर, तात्पर्य यानी मतलब, अन्याय यानी अन्याय करने वाला, सम्मुख यानी सामने, सर्वनाश सब नष्ट हो जाना, भगवत भजन यानी भगवान का भजन। तो बच्चों, ये इस चैप्टर के कुछ कठिन शब्द हैं जिनको हमें इस चैप्टर में समझने को, पढ़ने को मिलेगा। इस चैप्टर के बच्चों कुछ मेन स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे बिल्कुल इसी तरीके से इस स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है मूरत, जो कि इस स्टोरी का मेन लीड रोल है। मूरत, उसके बाद लालू, एक महिला जिसके एक गर्भवती महिला और एक फल बेचने वाली महिला, यानी ये तीन लोग जो है किस तरीके से उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ वास्तव में प्रेम में परमेश्वर होता है। देखिए बच्चों, इस स्टोरी की मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग देती हूँ पहले, उसके बाद में मैं फिर आपको जो है इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी। इस चैप्टर के बारे में आपको ये चैप्टर बुक से एक्सप्लेन करूंगी। इस चैप्टर में मूरत नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि इतना ईमानदार बनिया होता है। बनिया यानी कि खाने पीने का सामान बेचने वाला, ग्रोसरी शॉप वाला, एक बहुत ईमानदार बनिया होता है। उसकी पत्नी, उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, पर उन बच्चों में से उसका सिर्फ एक बच्चा जो है, ये स्टोरी बच्चों मैं आपको बहुत शॉर्टली समझा रही हूँ, उसके बाद में मैं फिर आपको इस स्टोरी को एक्सप्लेन भी करूंगी। तो क्या होता है, उसका एक, उसकी पत्नी होती है, उसका भरा पूरा परिवार होता है। वो इतना ईमानदार बनिया होता है कि अगर उसके पास कोई व्यक्ति सामान लेने आता है और मान लो वो सामान एक्सपायरी डेट का है, वो सामान खराब है, तो वो उसको देने के लिए साफ मना कर देता है। कहते हैं नहीं, मुझे आपको ये सामान ही नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये खराब है। वो तेल और घी में भी मिलावट नहीं करता, एज वेल एज वो सामानों में कंकड़ पत्थर भी नहीं मिलाता। कहने का मतलब वो इतना ईमानदार बनिया होता है कि उसको सिवाय किसी भी तरीके की ईमानदारी के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। वो एक सदाचारी व्यक्ति होता है। उस सदाचारी कहते हैं ना, जो जितना सदाचारी होता है जीवन में ईश्वर उसी की सबसे ज्यादा कठिन परीक्षा लेता है। फिर क्या होता है, उसके जो बच्चों का, बीवी का जो भरा पूरा परिवार होता है, धीरे धीरे करके ईश्वर
लगा लेते हैं। कहने का मतलब जो वो व्यक्ति है, जो वो मूरत नाम का व्यक्ति है, फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि भगवान बहुत बुरे हैं। तब वो जो व्यक्ति है, यानी वो जो उसका जो दोस्त है, वो उसको कहता है कि मूरत तुम एक काम करो, दुनिया जहान से अपना मन हटाओ और भगवत भजन यानी कि भगवान के भजन में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करो, तो तुम्हारे सारे के सारे कष्ट, तुम्हारा माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। अब किस प्रकार से उसको भगवान के दर्शन होने होते हैं, तो वो यहाँ पर उसके जो भगवान के दर्शन कराने का जो भगवान का जो तरीका होता है, भगवान श्री कृष्ण उसको किस प्रकार से दर्शन दिलवाते हैं, किस प्रकार से उसको दर्शन देते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ इस स्टोरी में बताया गया है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस स्टोरी में ये जो मैंने आपको इसकी समरी समझाई है, ये आप लोगों को समझ आई होगी। तो आओ बच्चों, आकर के आज की चैप्टर को हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर में मूरत नाम का एक व्यक्ति है, जिसके साथ जो सारी की सारी घटनाएं घटती हैं वो हमें बताया गया है। इस पाठ में हमें ये दर्शाया गया है कि परमात्मा की निष्काम यानी कि इच्छा रहित कामना, भक्ति में ही आनंद की प्राप्ति होती है और प्राणी मात्र के प्रति सच्ची सहानुभूति और दयापूर्ण व्यवहार से ही ईश्वर दर्शन जैसा सुख प्राप्त होता है। यानी आप जिस व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से अगर आप मानवीय व्यवहार करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, उसकी सेवा करोगे, तो आपको अपने आप ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। अच्छा व्यवहार सभी गुणों का सार है। अरस्तु कहते हैं, अगर आप किसी के भी साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो आपको सीधा साक्षात प्रेम की प्राप्ति, सीधा साक्षात ईश्वर प्रेम की प्राप्ति होती है। किसी गांव में एक मूरत नाम का बनिया रहता था। सड़क पर उसकी एक छोटी सी दुकान थी। वहां उसे बहुत समय हो चुका था, इसलिए वहां के सभी निवासी उसे भली भांति जानते थे। वह बड़ा सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यवहारिक और सुशील था। जो बात कहता उसे पूरा जरूर करता, कभी ढीले भर भी कम नहीं तोलता और ना ही घी तेल मिलाकर बेचता था। चीज अच्छी ना होती तो ग्राहक को साफ कह देता और धोखा ना देता। कहने का मतलब वो एक ईमानदार व्यक्ति था, वो एक ईमानदार बनिया था। बढ़ती उम्र के साथ वह भगवत भजन का प्रेमी यानी कि भगवान के भजन का प्रेमी हो गया। उसके और बालक तो पहले ही मर चुके थे। अंत में एक 3 साल के बच्चे को छोड़कर उसकी पत्नी भी मर जाती है और पहले तो मूरत ये सोचता है कि मैं इस बच्चे को ननिहाल यानी उसकी नानी के घर भेज देता हूँ, लेकिन फिर उसको लगता है नहीं, उसके पास भी कोई रहना चाहिए, तो वो ये विचार त्याग देता है। फिर उसे उस बालक से प्रेम हो जाता है, वह उसका स्वयं पालन पोषण करने लग जाता है। लेकिन शायद उस बेचारे मूरत के भाग्य में संतान का सुख ही नहीं लिखा। अंततोगत्वा क्या होता है, उसके उस पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। 20 वर्ष की अवस्था में यह बालक भी यमलोक सिधार जाता है, यानी उस बालक की भी मृत्यु हो जाती है। अब मूरत के शोक की कोई सीमा नहीं है, उसका विश्वास हिल चुका है। सदैव परमात्मा की निंदा करता रहता था वो और कहता था परमात्मा बड़ा निर्दयी और अन्यायी है। क्यों? क्योंकि उसने मुझ बूढ़े व्यक्ति का सहारा छीन लिया, उसने मुझसे मेरा 20 साल का बेटा छीन लिया। मरना तो बूढ़े को चाहिए था, मार डाला युवक को, यहाँ तक कि उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। एक दिन उसे उसका पुराना मित्र मिलता है जो 8 वर्ष पहले तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। उससे मिलने के लिए आया तो वो फिर भगवान को मूरत फिर भगवान को कोसता है और कहता है, देखो मित्र, सर्वनाश हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया है और वह मैं नित्य परमात्मा से विनती करता हूँ कि अब मुझे भी इस संसार से उठा ले, क्योंकि मैं तो इस संसार से अब परेशान हो गया हूँ। उसकी ये सारी की सारी बातें सुनकर उसका जो मित्र है वो उसको कहता है कि ऐसा मत कहो, परमेश्वर की इच्छा को तुम भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता, पर परमेश्वर जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। तुम्हारे जीते जी क्या पता उस बच्चे के साथ क्या होता, या उसके जीते जी पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। शायद भगवान ने कुछ इसमें भी अच्छा सोच रखा है। तुम्हारे शोक का एक मूल कारण है, उसी के नहीं बल्कि सभी के शोक का एक मूल कारण होता है कि सब सिर्फ अपने सुख में सुखी रहते हैं। अगर आप दूसरे व्यक्ति के सुख में सुखी रहना सीख जाओ तो संसार का परिवर्तन होते देर नहीं लगेगी। तो मित्र,
मैं क्या करूं? मूरत ने कहा, मित्र, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। यानी उसका मित्र उसे भगवान की भजन करने के लिए गाइड करता है। मूरत, चित्त स्थिर करने का कोई उपाय बतलाओ। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम गीता, भक्त मालादि ग्रंथों का श्रवण, पठन और मनन करो, क्योंकि ये जो ग्रंथ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब चीजों से पार लगाने वाले हैं। मूरत ने ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ किया। थोड़े ही दिनों में उसे इतना प्रेम हो गया किताबों से कि वो धीरे धीरे करके अपने बच्चे के दुख को भूलने लग जाता है और अब उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति पर, भगवान की भक्ति पर और भगवान के ज्ञान और ध्यान पर लगा रहता है। इधर वो थोड़ा बहुत बैठकर कभी हंसी ठट्टा कर लेता था, कभी दुकान पर जाकर रो लिया करता था, कभी लोगों के साथ बातचीत करता था। अब उसने वो सब कुछ बंद कर दिया। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते मूरत के मन में विचार आता है कि ईश्वर सब प्राणियों पर दया करता है, तो क्या मुझे भी सभी पर दया करनी चाहिए? तत्पश्चात उसको सुदामा और सबरी याद आते हैं। यानी उसके दिमाग में एक बहुत अच्छी बात आती है कि जिस तरह से ईश्वर सबकी मदद करता है, ईश्वर सब पर दया करता है, क्या उस प्रकार से मैं भी कर सकता हूँ? ऐसा सुनते ही उसके मन में एक नई तरंग उठती है और उसको सुदामा और शबरी याद आ जाते हैं कि देखो वो किस तरीके से सब पर दया करते थे, वो कितने दुखी थे, उसके बावजूद सबका भला करते थे। यह विचारते विचारते उसकी आंख लग जाती है। बाहर से कोई पुकारता है, मूरत, मूरत, देख, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन देने आऊंगा। उसको कोई सपने में आकर कहता है कि मैं तुझे दर्शन देने आने वाला हूं कल, याद रखना, मुझसे मिलने जरूर आ। यह सुनकर वह दुकान से बाहर निकला, देखने लगा कौन है। फिर वो चकित होकर सोचा कि ये तो स्वप्न था या जागृति, यानी मैं जागते हुए सपना देख रहा था या सोते हुए सपना देख रहा था। फिर वो दोबारा दुकान के अंदर जाता है और जाकर के सो जाता है। दूसरे दिन उठता है, पूजा करता है और उसके बाद भी अपने काम में लग जाता है। अब रात को क्या होता है, अब यहाँ पर वो 3 पार्ट्स आएंगे। लालू, एक वो गर्भवती महिला और वो महिला जो फल फूल बेच रही थी, ये तीनों के तीनों आएंगे और इन तीनों के साथ में जो ये स्टोरी एक नया टर्न लेगी, अब हम वो देखते हैं। रात्रि को बर्फ गिरने के कारण सड़क पर बर्फ का ढेर लग गया। जैसे हमारे यहाँ पर बरसात होती है तो पानी पानी हो जाता है, तो इसी तरीके से चूंकि ये एक विदेशी कहानी से ट्रांसलेटेड कहानी है, तो यहाँ पर सड़क पर बर्फ ही बर्फ हो जाती है और उस समय उस बर्फ को साफ करने के लिए एक लालू नाम का व्यक्ति आता है। उस लालू नाम के व्यक्ति को देख करके अब लेखक के मन में, अब उस मूरत के मन में क्या विचार आते हैं देखो। रात्रि को बर्फ गिरने पर सड़क पर ढेर लग जाता है बर्फ का। मूरत अपनी धुन में बैठा है, इतने में बर्फ को हटाने के लिए एक कुली आया है। मूरत ने समझा कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। कितना भोला था वो। आंखें खोलकर देखा, लालू बर्फ हटाने आया है। यानी उस बर्फ हटाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? लालू। अरे तुम तो लालू हो, मैंने सोचा श्री कृष्ण भगवान आए हैं। वाह हरी बुद्धि। यानी उसको तो अब एक ही चीज लग रही थी कि कल रात को उसको एक सपना आया था कि भगवान उसको दर्शन देने आने वाले हैं, पता नहीं भगवान कब आ जाए। लालू बर्फ हटाने लगा। वो बूढ़ा आदमी था, उसको बर्फ हटाते हुए देखकर अब उस मूरत को उस पर दया आई। उसने कहा, लालू अंदर आ जाओ, थोड़ी देर हाथ ताप लो, हाथों को गर्म कर लो और ये कंबल ओढ़ लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम तो वैसे ही सर्दी के मारे कांप रहे हो। यानी यहाँ पर उसने लालू पर दया भी की और लालू से प्रेम से बात भी की। मूरत, भाई चिंता मत करो, बर्फ मैं हटा देता हूँ। यानी उसको उसने कहा कि भाई तुम चिंता भी मत करो, बर्फ को मैं हटा दूंगा। मूरत, क्या कहूँ, कहते हुए मुझे लज्जा आ रही है। मेरे को लगा कि तुम नहीं हो, बल्कि रात का जो स्वप्न था ना कि मुझे किसी ने कहा था, कोई सपने में आया था और कहा था मैं तुम्हें मिलने आऊँगा, तो मुझे लगा भगवान श्री कृष्ण मुझसे मिलने आए हैं। और फिर शब्द सुनाई पड़ता है, मूरत मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। फिर बाहर जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। उसने अपना पूरा स्वप्न दिखाया और वही अभ्यास बना हुआ था। मैं बैठा भगवान श्री कृष्ण की राह देख रहा था कि लालू तुम आ गए तो मैं तो कंफ्यूज हो गया। लालू, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो इसका मतलब तुम्हें इसके दर्शन अवश्य होंगे। लालू उससे उम्र में भी बड़ा था, उससे तजुर्बे में भी बड़ा था। लालू ने उसको कहा कि तुम्हें जरूर भगवान के दर्शन होंगे मेरे मित्र, तुम चिंता ना करो। मूरत, वाह भाई लालू, ये भी क्या बात हुई, चलो तुम इस दुकान को अपना घर समझो, मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। लालू धन्यवाद देता है और चल देता है। उसके पीछे 2 सिपाही आए, उनके पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला और फिर सब अपनी अपनी राह चले गए। फिर एक स्त्री आई जो कि फटे पुराने वस्त्र
पहने हुई थी और उसकी गोद में एक बालक था। दोनों का शरीर जो है वो शीत के मारे कांप रहा था, यानी उन दोनों को ठंड लग रही थी। मूरत, माई ठंड में बाहर क्यों खड़ी हो, बालक को जाड़ा लग रहा है, भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो। स्त्री भीतर आई, वो महिला भीतर आई, उसे चूल्हे के पास बिठाया जाता है और फिर मूरत से उससे पूछता है कि माई तुम कौन हो। तो वो स्त्री कहती है कि मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ, मेरे पति को न जाने इन कर्मचारियों ने कहाँ भेज दिया है कि वो मुझे मिल नहीं रहे, और अब जब वो मुझे मिल नहीं रहे हैं तो अब मैं बहुत समय से परेशान हूँ, उन्हें ढूंढ रही हूँ, लेकिन अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे मेरे पति से मिलना जुलना ही नहीं हो पा रहा है। मैं एक व्यक्ति के यहाँ पर जाकर के जो है झाड़ू पोछा कर रही थी, लेकिन अब मैं गर्भवती हूँ, उसे लगा कि एक नहीं 2 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, तो उसने मुझे धक्के मारकर काम से निकाल दिया। वो कहता है कि कोई बात नहीं, किसी इंसान के मन को समझ पाना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, तुम यहीं रहो। वो उसको अब ईश्वर भक्ति की कृपा से वो उसको जो है सामान देता है, उसको ओढ़ने को कंबल देता है, भरपेट भोजन देता है। फिर क्या होता है, एक स्त्री आती है जो सेब बेचती है, उसके सिर पर सेबों की टोकरी रखी हुई होती है। उस सेबों की टोकरी में से जैसे ही वो टोकरी नीचे रखती है, एक बच्चा आता है, फटाफट से सेब उठाता है और भाग जाता है। ये देखते ही उस स्त्री को गुस्सा आता है, वो उसे मारने के लिए दौड़ती है। तब वो फिर जो मूरत है वो कहता है अरे तुम इसको क्यों मार रही हो, तुम इसके पीछे क्यों पड़ी हो। वो कहता है इसने मेरा सेब चुराया है। बच्चा लाड और प्यार से बिगड़ जाता है। तो वो कहती है कि अरे भाई कोई बात नहीं, अगर इसने इस तरीके से कर दिया है तुम परेशान मत हो। रात्रि भोजन, फिर वो बच्चा जो है वो वापस आता है और वापस वो जो सेब के बदले में वो कहता है कि माई तुमसे ये टोकरा उठेगा नहीं, लाओ इसको मैं पहुंचा देता हूँ। यानी उसके उस सेब के बदले में बच्चे ने उसे प्रेम किया। सेब वाली टोकरा उठाकर चल देती है, बच्चा आता है और आकर कहता है कि मैं तुम्हारे को जो ये सेब जहाँ पहुँचाने हैं वहाँ पहुँचा आता हूँ। अब रात्रि में मूरत भोजन करने के बाद जब गीता का पाठ कर रहा था तो उसकी आँख झपकी और उसने मृत एक दृश्य देखा। मूरत यानी अब उसे साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। वो किस तरीके से, आइए देखते हैं। मूरत कौन हो, तो लालू उसके स्वप्न में आकर कहता है कि मैं लालू की मदद उसने कैसे की थी, बर्फ हटा दी थी उसने खुद ने। उसके बाद उसको हाथ त्यापने के लिए, उसको गर्मी हाथों को पैरों को गर्मी देने के लिए आग के पास बिठाया था। फिर उसको अपनी दुकान में भी जगह दी थी। फिर वो एक महिला, उसको जो वो गर्भवती महिला थी उसको वो याद आती है। फिर उसके बाद उसको वो सेब बेचने वाली वो महिला और वो छोटा सा बच्चा याद आते हैं। यानी ये स्वप्न में सब उसको धीरे धीरे करके दर्शन देते हैं और फिर ये सब धीरे धीरे करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। अब उसे समझ में आता है कि उसके अंतःकरण में, उसके भीतर मन में ये जो सब लोग हैं ये दर्शन देने क्यों आए, क्योंकि कहा जाता है ईश्वर का सच्चा वास मानव की सेवा में होता है। अगर आप किसी भी मानव की निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे तो ईश्वर आपको दर्शन देने में नहीं चूकेंगे, वो मानव रूप में ही आपको दर्शन देंगे। यानी कि मूरत को भगवान के रूप में दर्शन देने कौन आया, लालू, गर्भवती महिला, सेब बेचने वाली और वो छोटा सा बच्चा। इन सब प्राणी मात्रों पर जब मूरत ने दया की, उनकी मदद की, उनकी सेवा की, तो उसे साक्षात परमात्मा के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। क्योंकि अब उसे ये विश्वास हो गया था कि उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हैं, मूरत को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हैं। क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करने के बराबर है। अगर कोई व्यक्ति प्राणी मात्र पर दया करता है, प्राणियों की सेवा करता है, प्राणियों की रक्षा करता है, तो वो सही अर्थों में ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर की सेवा करता है। बच्चों, इस स्टोरी का मेन मोटिव है आप लोगों को ईश्वर की भक्ति से परिचित कराना, ईश्वर की भक्ति किस प्रकार से होती है इसके बारे में बताना। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में जो ये टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये आपको समझ में आया होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी, एक्सप्लेन किया हुआ चैप्टर जो है वो आपके लिए यूजफुल साबित होगा। एक बार फिर से दोहराऊंगी, अपने घर पर रहिए,